स्टॉक मार्केट क्रैश, इस वर्ड से सभी को डर लगता है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश इनएविटेबल है, यानी कि कभी ना कभी तो मार्केट क्रैश करेगा ही। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमने मार्केट क्रैश प्रिडिक्ट नहीं किया है, हमें पता ही नहीं है कि अगला मार्केट क्रैश कब होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में हम अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस के लिए। पोर्टफोलियो यानी हमारे इन्वेस्टमेंट्स का पूरा डेटा, हमने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, लाइक गोल्ड, स्टॉक्स, फंड्स, डेरिवेटिव्स, प्रॉपर्टी, कैश इक्विवेलेंट्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। कई लोग अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करते हैं और कई लोग एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो होने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है तो मैं एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकती हूँ अपने लिए, जैसे कि मेरे इनकम के हिसाब से, मेरे रेवेन्यू के हिसाब से, मेरे एक्सपेंसेस के हिसाब से, मेरे रिस्क और एज के हिसाब से मैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकती हूँ अपने लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश आखिर है क्या और कैसे एक सडन ड्रॉप आने पे इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश यानी शेयर्स के प्राइस में एक ज़बरदस्त गिरावट आना, वो भी सडनली। अब इस सडन गिरावट में स्टॉक मार्केट का कोई भी सेक्टर नहीं बचता। एक क्रैश की आंधी आती है और सबको बर्बाद करके चली जाती है। अब इस सडन क्रैश के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट का ओवर वैल्यू हो जाना, स्पेक्यूलेशंस, इकोनॉमिक बबल या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर या पेंडेमिक जैसे कि कोविड-19। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ अबाउट मार्केट क्रैश। जिस दिन भी पैनिक सेलिंग होती है, यानी कि मार्केट को डूबता हुआ देखकर जब इन्वेस्टर्स हड़बड़ी में अपने शेयर्स को बेचना शुरू करते हैं, तब रिटेल इन्वेस्टर्स का योगदान सबसे आखिरी में होता है। मतलब कि ये सबसे लास्ट में एंटर करते हैं मार्केट जब अपने शेयर्स को इन्हें बेचना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितने % क्रैश को हम मार्केट क्रैश डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसका आंसर हर किसी के पास अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स वगैरह वगैरह। लेकिन ओवरऑल आप ये जान लो कि 10% ड्रॉप को हम मार्केट क्रैश मान सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट हाँ, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखा देती है। बात करते हैं अक्टूबर 1987 की, जिसे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ब्लैक मंडे माना जाता है। इस दिन डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 23% की गिरावट देखी गई। 5 साल के सक्सेसफुल बुल रन के बावजूद सरप्राइजिंगली 7 महीनों के अंदर अंदर डो जोन्स की इम्प्रूवमेंट 44% से हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है क्या। ये एक स्टॉक इंडेक्स है जो कि यूएसए की 30 बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रैक करता रहता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं द ग्रेट डिप्रेशन का, जो 1929 में आया था। अब इसके बारे में तो हम सभी ने पढ़ा ही होगा। यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, 1933 तक चले थे। इस दौरान यूएसए में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 47% गिरा था और ओवरऑल जीडीपी 30% से गिर गई थी। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 20% बढ़ गया था। हॉरिफाइंग टाइम पीरियड था पूरी की पूरी दुनिया के लिए। लेकिन 24 अक्टूबर 1929 को पहले प्राइजेस में भारी गिरावट आई। तब लोगों ने रैलीज निकाली। सब बड़े कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी को आखिर हो क्या गया है। लेकिन एक हफ्ते बाद मार्केट में एक फ्री फॉल क्रैश आया, जिसमें 85% वैल्यू खो चुकी थी। दोस्तों, ये तो थे 2 बड़े एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट क्रैश के। अब जानते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हमें ये तो समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट क्रैश 1 या 2 दिन में नहीं होता, या 1 या 2 महीने में बिल्कुल नहीं होता। इसे एक अच्छा खासा टाइम पीरियड लगता है, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। आइए इन्हें जानते हैं वन बाय वन। सबसे बड़ा कारण है स्टॉक मार्केट क्रैश का ओवर वैल्यूएशन। ये एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डर होता है। जहाँ भी शेयर्स का प्राइस ओवर वैल्यू होना शुरू हुआ, ये सारे सिचुएशंस मिलके स्टॉक मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है नेचुरल डिजास्टर्स या मैन मेड डिजास्टर्स। अब इसमें वॉर, फ्लड, पेंडेमिक, एपिडेमिक, यूएस चाइना वॉर टेंशंस आते हैं और इन कंडीशंस की वजह से मार्केट में क्रैश देखा जाता है। इवन 2007-2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आपको याद होगा। इस क्रैश ने मार्केट का हाल एकदम बेहाल कर दिया था।
लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस क्रैश को आने में 2 या 3 दिन नहीं लगे थे या 2 या 3 महीने नहीं लगे थे। इसे एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिला था डेवलप होने के लिए। अब बात करते हैं स्पेक्यूलेशंस की, जो मार्केट में बबल पैदा करती हैं। बबल यानी कि अगर किसी शेयर की मार्केट प्राइस 20 रुपये है तो वो 200 रुपये शो करते हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स क्लूलेस होकर अपने सारे के सारे शेयर्स फटाफट बेचना शुरू करते हैं। इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, जैसे इंटरनल शेयर मार्केट का कोई गेम या फिर कोई पॉलिटिक्स या फिर कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाना। अब आइए दोस्तों इस बबल को समझते हैं। पहले बबल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है .com बबल 1990। अब इंटरनेट पे इन्वेस्टमेंट्स का क्रेज शुरू हुआ और एकदम से आंधी की तरह बढ़ गया। टेक शेयर्स की वैल्यू मानो गोल्ड एंड प्लैटिनम की तरह बढ़ने लगी, लेकिन अनलाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, इनकी वैल्यू गोल्ड एंड प्लैटिनम की तरह फिक्स नहीं रही। ये हमेशा डिफ़र करती रही और एक इल्यूजन सा बन गया था। अब नए नए इन्वेस्टर्स इंटरनेट शेयर्स में अपना पैसा अंधाधुन लगाने लग गए। अगर कोई एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इनको बोले कि यार पैसा मत लगा, पैसे डूब जाएंगे तेरे, बट वो कहते थे कि यार इतने सारे लोग जब पैसे लगा रहे हैं वो क्या पागल हैं, और बस एक रश में शामिल होकर उन लोगों ने अपने पैसे लगाने शुरू किए। इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन का हाइप, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अब आया साल 2000, जब ये पूरा का पूरा बबल बर्स्ट हुआ और लोगों को समझ में आया कि यार ये इंटरनेट कंपनीज का तो कोई रियल ग्राउंड है ही नहीं। लोग आसमान से सीधा ज़मीन पर आ गए। अब ये जितनी भी इंटरनेट कंपनीज हैं जिन्होंने IPOs लॉन्च किए थे, ये या तो बैंकरप्ट हो गए या तो इन्हें किसी बड़ी कंपनी ने अक्वायर कर लिया। अब जो बाकी बचे कंपनीज हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, उनके सरों पे तलवारें लटकने लगी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। फिर आया नैस्डैक में 75% का गिरावट अक्टूबर 2002 में। अब इसी से शायद आप समझ रहे होंगे कि कितने बड़े लेवल का पैनिक सिचुएशन होगा 2000 से 2002 तक। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टॉक मार्केट क्रैश को रोका जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। वैसे तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रिकॉशंस ले रही है जिससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट कर सकें, लेकिन फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है सिवाय डॉक्टर आर्या के। लेकिन उन्होंने तो देख भी लिया, बट उनके साथ फिर भी जो हुआ वो हम सब जानते हैं। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने इन्वेस्टर फ्रेंड से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। प्रिकॉशंस के अलावा गवर्नमेंट ने कई जगह पे सर्किट ब्रेकर्स भी लगाए, लेकिन जैसा कि हमने 2020 में देखा कि कोरोना के टाइम पे मार्केट में कोई खास इम्प्रूवमेंट आया नहीं, इनफैक्ट लॉस ही हुआ। तो इन सर्किट ब्रेकर्स का भी ऐसा कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी से क्रैश आ रहा हो तो हमें करना क्या चाहिए? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। ऐसे सिचुएशन में घबरा कर कभी भी अपने सारे के सारे शेयर्स को अनरीजनेबल प्राइस पे बेचना नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि ऐसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में शेयर्स को होल्ड करके रखना एक बहुत हिम्मत वाला काम है, लेकिन कभी भी पैनिक करके अपने सारे के सारे शेयर्स को बेच देना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। इनफैक्ट क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो मार्केट क्रैश है वो शॉर्ट टर्म फेज़ है और आपके इन्वेस्टमेंट्स एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, तो एक्ट वाइजली। अब एक लास्ट ट्रिक जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को बचा सकती है। मतलब डिफेंसिव स्टॉक्स का एक सुपर स्ट्रॉन्ग कॉम्बो बना के चलना। अब आप पूछोगे डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं? डिफेंसिव स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कंसिस्टेंट डिविडेंड और स्टेबल अर्निंग्स देते हैं, चाहे मार्केट का कंडीशन जैसा भी हो। चलिए एग्जांपल्स दे देती हूँ। इंडिया के कुछ बेस्ट डिफेंसिव स्टॉक्स जिनसे अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। एशियन पेंट्स, जिसका अच्छा खासा मोनोपोली है आजकल मार्केट में। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, TCS, इन्फोसिस, सिप्ला, विप्रो एट्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिफेंसिव स्टॉक्स को कॉम्बो बना के रखने में फ़ायदा क्या है? तो दोस्तों, फ़ायदा ये है कि मार्केट का सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, बुल रन हो या बेयर रन हो, आपके पोर्टफोलियो में मस्त बैलेंस बना रहेगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी रातों में। लास्टली एक चीज़ हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट क्रैश स्टॉक मार्केट का ही एक हिस्सा है। आप इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड ज़रूर बना सकते हैं जिससे कि आपका पोर्टफोलियो भी बचा रहे और इन्वेस्टमेंट्स भी सेफ रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इन्वेस्ट स्मार्टली।